नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज सुबह ये राशि पत्र का मैंने वीडियो बनाया था और अब इसके बारे में मैंने एक सर से बात की और सर इनके बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं। ओके, तो उनसे मैंने बात हुई थी तो उन्होंने कुछ जानकारी दी है, फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक चीज़। इस तरह के जो कमेंट आते हैं, ये कमेंट मुझे नहीं पता किस लिए आते हैं। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने इस पीडीएफ के बारे में बात की थी। अब ये भाई साहब लिख रहे हैं कि वर्ग एक वर्ग दो में लगा ही नहीं। तो मेरे भैया, मेरे भाई साहब, ठीक है, मेरे दादाजी, आप मुझे ये बताइए कि मैंने उस वीडियो में कहाँ पर वर्ग एक और वर्ग दो के बारे में बात की है। ओके, और कहाँ मैंने वहाँ पर कानूनों की बात की है? मैंने कुछ बात नहीं की है। मैंने सिर्फ आपसे पीडीएफ शेयर की कि देखिए पीडीएफ आई है, ये राजपत्र है, कोई नॉर्मल पीडीएफ भी नहीं है। ये इस तरह से आरक्षण का रोस्टर जारी किया गया। अब वो उसमें मैंने एक बात और क्लियर कर दी थी कि अब ये इसके बारे में हम और बात करेंगे डिटेल में कहीं जानकारी निकाल कर, क्योंकि चीज़ें कन्फ्यूजन रहता है हर चीज़ में ना। तब ये भाई साहब इसको कहाँ कहानी जोड़ रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ उत्तर की और आप बात कर रहे हो दक्षिण की, और सीधे ही मतलब कुछ भी। ओके, तो यार आप ये आपकी मानसिकता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप किस प्रकार से सोचते हो, आपका स्तर सोचने का किस प्रकार से है, ठीक है। आप हर चीज़ को कहाँ कहाँ जोड़ते हो मुझे नहीं पता। तो अब आप कोई इसको पीएससी से जोड़ता है, कोई शिक्षक भर्ती से जोड़ता है, कोई पटवारी भर्ती से जोड़ता है, ये आपकी दिमागी स्तर है। ये मेरा कोई इसमें कोई लेना देना। मैंने वहाँ पर किसी भर्ती को इंडिकेट ही नहीं किया कि इस भर्ती पर लागू होगा, उस भर्ती पर नहीं। मैं क्यों को इंडिकेट करूँ, जबकि अभी तक पूरा कंफर्म हुआ ही नहीं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो मैं तब तक उसको किसी भर्ती से क्यों जोड़ दूँ? ओके, चले। तो दोस्तों, ऐसी सोच वालों को मैं कुछ नहीं कर सकता। आती है कमेंट में रिप्लाई नहीं करता, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर अतुल सर का हवाला दिया गया है। तो अतुल सर से मेरी बात होती है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ओके, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं ऐसा होता है तब अतुल सर से कमेंट करके पूछ लीजिए कि आप मेरी सर से बात होती है या नहीं होती है। क्योंकि एक बात और, अतुल सर का नंबर किसी के पास नहीं है। ओके, अतुल सर का नंबर मेरे पास है और मैं बात करता हूँ उनसे, भी मैं जानकारी लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। देखिए, ये रिजर्वेशन का मामला है, यहाँ पर भी आरक्षण। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात तो क्लियर लिखी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 2194 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लोक सेवा नियम 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो नियम है 1998, और ये रिजर्वेशन का जो नियम है 1998 का, हम ये नियम देख लेते हैं। ये पीडीएफ मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, और एक चीज़ और इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि संशोधन उक्त नियमों में अनुसूची 3 के स्थान पर, जो अनुसूची 3 है 1998 के नियम में, अनुसूची 3 के स्थान पर अब ये अनुसूचित पड़ी जाएगी। कौन सी? ये वाली। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही दोस्तों 1998 के नियम, अभी देख सकते हो 1998 के नियम। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप, ये जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए मध्य प्रदेश राजपत्र 1998। ओके, ये 1998, और ये है आरक्षण संबंधित इसमें नियम है। इसमें अलग अलग अनुसूचियाँ है, सूची है 1 2 3 4। तो उसमें 3 की बात की गई है, जैसे अनुसूची 1। ओके, तो हमें 1 से मतलब नहीं है, हमें 3 से मतलब है। यहाँ पर सब रिजर्वेशन को डिफाइन किया गया है दोस्तों, हर तरह ये है। अब यहाँ पर देखिए, जो रिजर्वेशन दिया गया है वो संभाग और जिले का नाम दिया गया है। ओके, और आरक्षण का प्रतिशत तो आप देख सकते हो, जैसे कि भोपाल और होशंगाबाद संभाग में 14% दिया गया है, और SC 16 और 20 ST। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे OBC 14 के, तो यहाँ रोस्टर बिंदु है दोस्तों। ओके, आप ज़्यादा अंदर मत जाइए, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि रोस्टर बिंदु है। तो रोस्टर बिंदु क्या है? 5 15, इसको गिनिए। ये आपको रोस्टर बिंदु 14 मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मतलब OBC को यहाँ पर होशंगाबाद संभाग में कितना दिया गया? भोपाल और होशंगाबाद में 14% दिया गया है। SC को 16 और ST को 20 दिया गया है। उसी प्रकार ग्वालियर में देखिए, ग्वालियर में SC को 19 और ST को 17 दिया गया है। तो ये अलग अलग संभाग में अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया था, है ना। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर OBC का 14% फिक्स था। यहाँ पर चेंजेस हो रहा था SC और ST में। तो ये ठीक है, ये संभाग। तो मतलब ये है कि जो जो रिजर्वेशन था वो संभाग वाइज दिया जा रहा था, और कहीं कहीं पर जिले वाइज, है ना। क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉइंट लिखे हैं, हम यहाँ पर दोनों पॉइंट लिखे हैं, तो दोनों पॉइंटों का बोलेंगे। ये रहे कि संभाग और जिले का नाम और फिर उनका आरक्षण किस प्रकार से दिया गया। तो इस अनुसूची को अब हटाकर अब यहाँ पर एक नई अनुसूची लग गई है। कौन सी? मैं आपको दिखा देता हूँ, वो वाली भी, ये वाली। ओके, ये वाली।
ये वाले दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, अब इन्होंने यहाँ पर जिला स्तर संभाग वाला कॉलम ही हटा दिया। देखिए संभाग कहीं पर लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर संभाग वाला कॉलम ही हटा दिया है और ये पदों की संख्या 3 और 4 के वर्ग, 3 और 4 के बारे में बात की जा रही है। तो ये वर्ग शिक्षक भर्ती का वर्ग नहीं है, है ना, ये पदों का वर्ग है। और यहाँ पर लिखा गया है कि जिला स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले संवर्ग, यहाँ पर उन्होंने संभाग हटा ही दिया दोस्तों, यहाँ पे संभाग वर्ड है यूज ही नहीं हो रहा है। और यहाँ पर इन्होंने फिर अलग अलग रिजर्वेशन देने की कोशिश की है, जैसे कि यहाँ पर अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति, अगर इनको जोड़ोगे तो 50 के अंडर ही आएगा। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने रिजर्वेशन को 50 के अंदर मेंटेन करने की कोशिश की है। कहीं कहीं पर 50 से ज़्यादा जा रहा है, लेकिन अधिकतर जिलों में इन्होंने रिजर्वेशन को 50% के अंदर मेंटेन करने की कोशिश की है। आप जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। हर जिले में कई कई जिले हैं, कुछ जिले हैं जहाँ पर 50% ज़्यादा जा रहा है, लेकिन जैसे ये जिला है दतिया, इसमें 50% ज़्यादा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ये चेंजेस किया है जिला वाइज, यहाँ पर संभाग शब्द हटा दिया है। ओके, अब ये दोस्तों राजपत्र जारी कर दिया गया है, तो अभी इम्प्लीमेंट तो होगा, आप देखते हैं क्या इसका चेंजेस देखने को मिलता है। और दोस्तों आने वाली ओबीसी रिजर्वेशन में भी इसका फैसले में इसको लगाया जा सकता है, इस पीडीएफ को, ठीक है, वहाँ पर हाई कोर्ट में। क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये बीच का रास्ता निकाला सरकार ने, ठीक है, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बीच का रास्ता निकाला। अब यहाँ पर ओबीसी का भी अलग अलग रिजर्वेशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर 27% हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ओबीसी का 25% हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी का 27 फिक्स है, नहीं, वो भी हर जिले में अलग अलग वेरी कर रहा है। यहाँ पर 27 है, ठीक है। तो तीनों यहाँ पर जो फिक्स है वो सिर्फ ईडब्ल्यूएस है, बाकी सब अलग अलग हो रहे हैं। तो ये इस पीडीएफ का मतलब आपकी रिजर्वेशन में एक बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया गया है दोस्तों, फाइनली 100% कर दिया गया। और मैंने आपको 1998 के नियम भी बता दिए। अब आप फिर भी इस टाइप के कमेंट करते हो दोस्तों, ये आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता का मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस तरह का मत सोचिए, इतनी छोटी सोच मत रखिए। आप एक शिक्षक बनने वाले हो तो एक अच्छी बड़ी सोच रखिए। ओके, तो एक अच्छी सोच रखिए, वाइड एरिया में सोचिए, तब आपको पता चलेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको प्रूफ के साथ चीज़ें बताना। देखिए यार, इतनी मेहनत से मैं चीज़ें कलेक्ट करता हूँ, बनाता हूँ, फिर ऐसे कमेंट करते थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन देखिए मैंने मन से तो कुछ पीडीएफ आपको दी नहीं कि यार चलो कुछ फर्जी चीज़ हो। चलो मैं न्यूज कटिंग भी दी हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते थे कि भाई न्यूज कटिंग फर्जी है, तो मैं बात मान लेता। आप राज्य सरकार के राजपत्र पद को पर कमेंट कर रहे हो कि नहीं वो फर्जी है, तो फिर आपकी क्या सोच है? आप राजपत्रों को फर्जी बता रहे हो, तो फिर आपके लिए मैं क्या क्या बोल सकता हूँ? आप शिक्षक बनने वाले हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।